नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है जालौन से, जहां पर पुलिस की पिटाई से आहत एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला उरई नगर इलाके का है, जहां मोबाइल की दुकान पर कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दुकानदार ने पुलिस को फोन किया। उल्टा लड़कियों को ही चोरी के शक के आधार पर जेल भिजवा दिया गया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने रिश्वत लेकर लड़की को दंडित करने की जगह लड़कों को दंडित करने की जगह लड़कियों को ही लॉकअप में बंद कर अमानवीय व्यवहार किया और 10,000 रुपए रिश्वत लेकर लड़कियों को छोड़ा गया। इससे आहत होकर लड़कियों ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक लड़की ने आत्महत्या करने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मी और आरोपी लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जालौन से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की बर्बरता फिर दिखी है जालौन में। परिजनों ने पिटाई का आरोप लगाया और बताया गया कि पिटाई के बाद लड़की ने आहत होकर खुदकुशी कर ली। उरई थाना क्षेत्र के कस्बा रामनगर की एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, एक बार फिर से जांच होगी, कार्रवाई होगी, यही रटा जा रहा है पुलिस की तरफ से। क्या कोई आश्वासन दिया गया जिस पर परिजन माने हो, आश्वस्त किया गया उन्हें कार्रवाई के लिए? जो पुलिस अधीक्षक ने जो योगेश पाठक जिनके द्वारा उस लड़की के साथ हाथापाई मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और पुलिस जो है जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्षता से की जाएगी और जल्द से जल्द इस बात का खुलासा किया जाएगा कि लड़की ने आत्महत्या क्यों की, आखिर क्या कारण था। जी प्रवीण, पूरा मामला क्या था, एक बार ये समझाइए कि कब क्या हुआ जिसके बाद ये कदम लड़की को उठाना पड़ा? ये लड़की जो पहले उरई नगर में चांद पड़ता है, वहाँ से मोबाइल खरीदने गई थी। वहाँ पे कुछ लड़के इकट्ठा थे, उन्होंने उसका फोटो खींचकर और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस बात की सूचना उन्हीं लड़कों ने थाना पुलिस को दी और थाना पुलिस पहुंचकर जो चौकी इंचार्ज बल्लभनगर चौकी इंचार्ज योगेश पाठक जी थे वो गिरफ्तार कर लाए लड़की को। वो 6-7 घंटे थाने में रखा। बताया जाता है उसकी मारपीट भी की। रात को जब उस लड़की को कुछ पैसे देकर छोड़ा गया तो मानसिक क्षुब्ध होकर इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। प्रवीण, एक बड़ा मामला, क्योंकि पुलिस की बर्बरता से अगर कोई शख्स मजबूर होकर खुदकुशी कर ले, उस लड़की से छेड़खानी हुई थी और उसी को जेल के अंदर डाल दिया गया। पूरे मामले पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनका पक्ष सामने आया है? जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं? जी, अभी तक कोई भी स्थानीय जो नेता है, स्थानीय जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। जबकि कुछ लोग पूछने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो इस विषय पर मौन साधे हुए और उनका ऐसा कहना है कि जब जानकारी होगी तभी हम कुछ बोलेंगे, अन्यथा अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जी प्रवीण, क्या जो आरोपी लड़के थे उनको कोई वरदस्त पॉलिटिकल एंगल इसमें दिख रहा है? किसी पॉलिटिकल शख्स से जुड़े रहे हों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिन लोगों ने गलती की उन्हीं लोगों के फोन कॉल करने पर एक पुलिसकर्मी इन लड़कियों को जेल भेज देता है? जेल तो नहीं, इसको हवालात में बंद किया है और लड़कियों को पकड़ने का कारण ये है काफी समय पुलिस कर्मियों का इस जगह तैनात रहना, लोकल लोगों से संपर्क अधिक हो जाना ही इस बात का कारण था कि पुलिस ने लड़की की बात न मानकर जो लोकलाइट लड़के थे उनकी बात मानी और उनकी बात को मानकर उन लड़की को गिरफ्तार कर थाने ले गए, जहाँ उसको 5-6 घंटे रखा गया, जिससे क्षुब्ध होकर उस लड़की ने आत्महत्या की। इसका प्रमुख कारण यही माना जाता है कि जनपद में काफी समय से लोकलाइट उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। प्रवीण, जो बड़ा पहलू है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो सेंटेंस है हर बार पुलिस की तरफ से रटा जाता है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या कोई डेडलाइन दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हम पूरी जांच कर लेंगे? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। पुलिस कोई डेडलाइन दे दे, इतने समय में कोई कार्रवाई कर देंगे या ऐसा कर देंगे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। पुलिस जो कार्रवाई करती है वो। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस आश्वासन तो दे रही, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दिया गया कि आखिर कब तक जांच पूरी होगी और कब कार्रवाई की जाएगी। मामला देखिए कितना संगीन है। एक लड़की
मोबाइल की दुकान पर जाती है, वहां उससे कुछ आरोपी छेड़छाड़ करते हैं, उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं और जब लड़की इस बात का विरोध करती है तो लड़के जो खुद आरोपी हैं वो पुलिस थाने में कॉल करते हैं। पुलिस आती है, लड़की को ही जेल में डाल देती है। 7-8 घंटे उसके साथ जेल में ही रखा जाता है। और जसवीर सिंह पुलिस अधीक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक गंभीर मामला है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और गंभीर सवाल है कि पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली और वो लड़की जो खुद छेड़छाड़ से प्रताड़ित थी। पुलिस विभाग कब तक जांच कर लेगी सर? जी नमस्कार, मैं 2 मिनट में पूरा मामला क्लियर करना चाहूंगा। बिल्कुल। ये रक्षाबंधन के दौरान 3-4 लोगों के पर्स मार्केट में चोरी हुए थे। उसमें से एक महिला ने वहाँ के दुकानदारों को बताया। ये जो लड़की थी, एक लड़की के और साथ में 7 तारीख में मार्केट में देखी गई, तो दुकानदारों ने इसकी पहचान की कि ये वही लड़की है जिसने पर्स चोरी किया और भाग के इन्होंने पुलिस को सूचना दी। 8-10 दुकानदार भाग के पुलिस के पास गए, वहाँ पे चौकी इंचार्ज सभी लोग मौजूद थे। पुलिस मौके पे आई और लोगों के साथ से इन्हें पुलिस की लड़की को और इसकी सहेली को लेके गई। इससे पूछताछ की और उस महिला को जिसका पर्स रक्षाबंधन के दिन चोरी हुआ था और इन लड़कियों पे आरोप था, उस महिला को फोन करके बुलवाया गया कि आप आ जाइए और पहचान करिए। जिस महिला ने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं अगले दिन आऊंगी, इसीलिए इन लड़कियों को इनके माता और पिता के लिखित पढ़त में सुपुर्द में कर दिया गया। लड़कियों के साथ अब तक एडिशनल एसपी की जांच में और एडीएम जो जालौन है उनकी जांच में इस तरीके का कोई तथ्य सामने नहीं आया कि लड़की के साथ किसी तरीके की छेड़खानी मार्केट में की गई हो या किसी तरीके की छेड़खानी थाने में की गई हो। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लाइगेचर मार्क यानी कि फांसी लगाने के अलावा किसी भी तरीके की बॉडीली इंजरी लड़की के शरीर पे नहीं। क्या इस लड़की को थाने में रखा गया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल थाना में रखा गया था। थाना की दरोगा जो महिला दरोगा है और जो सिपाही है वो पूछताछ के लिए लाए थे क्योंकि उनके ऊपर आरोप था। सर, क्या जो आरोप लगे थे बस उन आरोपों के आधार पर उसे जेल में डाल दिया गया था? जी नहीं, बिल्कुल जेल में नहीं डाला गया था और बस आरोप नहीं थे। 10 लोगों ने वहाँ के कंप्लेन की थी कि इन लड़कियों ने पर्स चोरी किया है। सारी चीजें लिखित में है सर पुलिस विभाग के पास? हर चीज बिल्कुल लिखित में है, हर चीज बिल्कुल लिखित में है और हमारे पास वीडियो ऑडियो बयान भी है लोगों को। ठीक है। जो दूसरा पक्ष है, पीड़ित परिवार का पक्ष है कि लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी और छेड़खानी में जो लोग शामिल थे उन्हीं लोगों ने फोन कॉल कर पुलिस को बुलाया था। इस पक्ष पर क्या जांच कर रहा है पुलिस विभाग? देखिए, इसमें एडीएम की भी जांच हो गई है, मजिस्ट्रियल जांच चल रही है और कल तक फाइनली डीएम साहब इसमें रिपोर्ट भी ले लेंगे और मैंने भी एडिशनल एसपी के लिए जांच निर्देशित कर दी है। अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य पब्लिक वालों ने, एलआईयू वालों ने, मेरे अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अब तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि मार्केट में इस लड़की के साथ छेड़खानी हुई हो किसी तरीके की। ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा। क्या वहां पर जो आसपास दुकानें हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की गई है? ऐसी चीजें भी की गई है, कार्रवाई में एक्शन लिया गया है फुटेज चेक करने की बात? ये सब चीजें सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर निकालना, इन सब चीजों में 1-2 दिन का समय लगता है। संडे कल इन सब चीजों को हम करेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल जो सत्यता है वो सामने आ जाएगी। और अगर किसी आदमी के द्वारा माहौल खराब करने का या जातिगत संघर्ष या धार्मिक संघर्ष कराने का डिस्ट्रिक्ट में कोशिश किया गया है तो उसके खिलाफ भी हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ठीक है जसवीर जी, एक आखिरी आश्वासन आपसे, अगर पीड़ित पक्ष का जो तर्क है वो सही है तो जांच कब तक पूरी होगी और कार्रवाई कब तक हो जाएगी? एक आखिरी डेडलाइन अगर सही है तो। जैसा आपने कहा फिलहाल सारी चीजें तथ्य में के साथ आपके पास है, फुटेजेस हैं आपके पास, लिखित शिकायतें हैं। अगर आपका पक्ष सही है तो बिल्कुल उसमें गलत कार्रवाई किसी पर ना हो, ये हम भी नहीं चाहते। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष का तर्क सही है तो कब तक जांच और कार्रवाई हो जाएगी? इसमें 3 दिन का समय एडिशनल एसपी को मेरे द्वारा दिया गया है और एडीएम की भी जांच लगभग 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके आधार पर जिसकी भी गलती होगी, आम पब्लिक की हो, उन्होंने अगर लड़की के साथ मारपीट की हो या पुलिस की गलती हो, अगर किसी की भी गलती होती है तो उन पर कार्रवाई होगी और अगर किसी की गलती नहीं है और लोगों ने मात्र अफवाह फैला के जिले के आबो हवा खराब की है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है यशवीर जी, इसके इतर अगर किसी ने खुदकुशी की है तो वो भी एक मामला बनता है, उस पर भी तफ्तीश चल रही होगी कि आखिर क्या वजह थी कि उसने जान क्यों दी? इस पर भी तफ्तीश पैरेलल चल रही होगी? तफ्तीश दर चलेगी। धारा 306 आईपीसी का अपराध बनता है अगर कोई आत्महत्या किसी से प्रताड़ित करके लेता है, लेकिन वो प्रताड़ना किस स्तर की है, कितने लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। मात्र अगर पुलिस पूछताछ किसी से करती है, पुलिस का हक है, पुलिस का अधिकार है, वो केस खोलेगी कैसे अगर पूछताछ नहीं करेगी। पूछताछ के आधार पर हम किसी से पूछते हैं कि आपने क्राइम किया है और वो फांसी लगाता है तो इसमें मेरे ख्याल से किसी तरीके का कोई अपराध नहीं बनता। चलिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो 3 दिन का आश्वासन आपने दिया है सर, इस पर पुलिस विभाग, आपके जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। यही जनता भी चाहती है, यही हम भी चाहते हैं, कोशिश आपकी भी यही रहे। बहुत शुक्रिया। तो 3 दिन का डेडलाइन 3 दिन की दी गई है। एसपी
जालौन ने खास बातचीत में इंडिया न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जानकारी दी है कि 3 दिन में ये पूरा जो मामला है इसके सारे तथ्य को जांचा जाएगा। एडीएम लेवल पर भी एक जांच चल रही है, एडिशनल एसपी भी एक लेवल पर अलग पूरे मामले की जांच करेंगे। फिलहाल पुलिस विभाग का पक्ष ये है कि जो लड़की थी उस पर चोरी के आरोप लगे थे और आरोप स्थानीय दुकानदारों की तरफ से लगाए गए थे। लिखित शिकायत दी गई थी, वो लिखित शिकायत पुलिस विभाग के पास मौजूद है और सारी चीजें कागज पर है, जुबानी नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। एडिशनल एसपी मामले की जांच कर रहे हैं, एडीएम मामले की जांच कर रहे हैं और खबर चलने के बाद अब चौकी इंचार्ज को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनसे पूरे मामले में जानकारी ली जाएगी। आरोपियों की जगह पुलिस ने लड़की की पिटाई की थी, ये आरोप है, लेकिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से आरोपी दूर हैं, ये बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। खबर चलने के बाद चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण काल के बीच प्रदेश स्तर पर सबसे बड़ी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान कई केंद्रों पर शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। जहां पर बीएड प्रवेश परीक्षा में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं महीनों से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद कई छात्रों ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए परीक्षा छोड़ने का फैसला लिया। परीक्षा संपन्न तो हो गई, लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर सबसे ज्यादा अहम इस वजह से है क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो गोरखपुर में दिख रही है और सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन भी यहीं पर किया गया है। देखिए किस तरीके से पूरा जमघट लगा हुआ, इस तरह से अगर कहा जाए कि लोग एग्जाम देने गए थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न तो उन्होंने खुद किया और न ही प्रशासनिक अमले ने पालन कराने की कोशिश की। गाजीपुर से भी लगभग यही तस्वीर दिखी है। चलिए सबसे पहले रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, गोरखपुर में जो परीक्षार्थी हैं उनकी तादाद ज्यादा दिख रही है, लेकिन न तो परीक्षार्थियों ने खुद नियमों का पालन किया और न ही शासन प्रशासन की तरफ से पालन करवाने की कोशिश देखी है। बिल्कुल, मैंने पहले कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि जो दोपहर में जो हालात थे वो अभी भी हैं और आप देखें कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कोई भी जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस की महकमा यहीं पे मौजूद है। क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ इनसे पूछने की। आपकी ड्यूटी यहीं लगी हुई है। ये बताइए कि इतनी बड़ी सरकार ने फैसला लिया कि कोरोना काल में सबसे बड़ा परीक्षा करा दिया, लेकिन सोशल डिस्टेंस का धज्जियां अभी भी उड़ रहा है। ऐसे में क्या लगता है कमियां कहाँ रह जाती हैं? कहाँ रह जाती इनके बगल में जो उनसे पूछे यहाँ ड्यूटी करने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस का नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है आखिर? नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है आखिर? आप लोग को भी यहाँ पे ड्यूटी सुशील, लगाया कुछ लोगों ने गया वहाँ या मास्क कहीं भी ना नहीं कहीं लगाया। उन कभी लोगों कभी से भी कभी सवाल कभी पूछिए कि आम नागरिक होने का कितना जिम्मा उन्होंने निभाया है, कितनी जिम्मेदारी खुद लोग निभा रहे हैं। मैडम पूछिए जी। आप यहाँ परीक्षा आज आपकी थी, यहाँ पे कैसे परीक्षा हुआ? परीक्षा सही से हुआ, बस यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इस समय काफ़ी भाग दौड़ हो रहा है, लेकिन हाँ सैनिटाइजर और यहाँ जो स्टाफ लगे थे वो अच्छे थे। काफ़ी स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद हमें एंट्री मिला। मैम से पूछिए इन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया? अगर शासन पर सवाल उठा रही है, खुद जिम्मेदारी कितनी पूरी की अंदर इनके लिए अलग अलग। अच्छा मैम, आपने भी मास्क भी नहीं कुछ लोग आ रहे हैं, लगाया, उनको भी रोकिए। सवाल तो बहुत मास्क है, मास्क अभी है लेकिन लगाया निकलते वक्त रख दिया है उसने। जी बिल्कुल, बहुत और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। ये बताइए, एक मिनट रुकिए, ये आपका आज बीएड का परीक्षा था, किस तरह आप सुनिए मैडम, आप बताओ भाई साहब, आज बीएड की परीक्षा थी, आप भी परीक्षा देने आए थे, कैसा परीक्षा हुआ? मास्क कहाँ है? अच्छा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, आपने भी मास्क नहीं लगाया है, वजह क्या है? मास्क तो है लेकिन अभी जस्ट निकले थे, बहुत देर तक लगाए थे। उसके बाद थोड़ा सा फुटन सा हो रहा था, बारिश हो गई थी ना बीच में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बीच में। देखिए मास्क इन्होंने रखा है, अभी इन्होंने मास्क उतारा था पर क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन था। और ये ज़रूर है कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ रही हैं। आप फिर से एक बार मैं वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पुलिस के महकमा यहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की 1% की जो है पालन नहीं हो पा रहा है। लोग खड़े हुए हैं गैदरिंग में। कहीं ना कहीं ये सरकार ने इतना बड़ा पहल तो जरूर किया कि इस कोरोना काल में सबसे बड़ा परीक्षा जो है उन्होंने करा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास जरूर हो जाएंगे, लेकिन सरकार शायद इस परीक्षा में फेल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसे में पिछले 7 से 8 महीने में लगातार जो ये प्रयास किया जा रहा था या कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला जैसा ये तस्वीर सामने आया है। सुशील, कोशिश करिए अगर और कुछ पुलिसकर्मियों से बात हो जाए। आपका दोबारा रुख करते हैं। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी गोरखपुर में तैनात हैं, लेकिन 10 पुलिसकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा पा रहे हैं। संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, वाराणसी की तस्वीर क्या है? वाराणसी में नियमों का पालन कितना किया गया? देखिए, यहाँ पे 108 सेंटर थे और 108 सेंटर में यदि बात किया जाए आधे से ज़्यादा सेंटरों पे तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे फेल साबित हुई। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदारियाँ पुलिस की थी, जो जिम्मेदारियाँ स्थानीय प्रशासन की थी, उसमें वो करने में पूरी तरीके से नाकाफी रहा। जो सोशल डिस्टेंसिंग को तार किया गया वो सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो प्रवेश केंद्रों पे घुसते समय और वहाँ से निकलते समय देखा गया। यदि अभी की बात करें, 5 बजे की बात करें, परीक्षा दोनों पाली की संपन्न हो चुकी है, लोग अपने घर की ओर जा चुके हैं, लेकिन जो देखा गया कि दरवाजे से निकलने के बाद, प्रवेश द्वार से निकलने के बाद लोगों ने पूरी तरीके से भीड़ बना के रखा। यदि प्रशासनिक अमले की बात करें तो यहाँ कोई ऐसा पुलिस या कोई ऐसा जवान नहीं दिखा जो लोगों को ये समझा सके कि लोग दूरी बनाएं, या फिर उन वाहनों को भी इस बात के लिए ताकीद कर सके कि वो या तो वाहन को दूर बनाएं या फिर क्रम से चले। समझा जा सकता है कि जो दूरियां होनी चाहिए, जिस बात का प्रिकॉशन कराने के लिए सरकार से लगाए सारे लोग प्रयासरत हैं, उसमें खामियां देखी गई, उसमें बहुत बड़ा कमी देखा गया। जी आयुष, चलिए ठीक है, बने रहिए आप संतोष। सुशील लगातार बने हुए। सुशील का एक बार फिर से रुख करते हैं। सुशील, इतनी बड़ी परीक्षा थी, बड़ी संख्या में वहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी लापरवाही भी दिख रही है, खास करके जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे थे और लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा थी और उसके बाद से लापरवाही इस कदर। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं कि देखेंगे जितने भी पुलिसकर्मी थे सुरक्षा के वो चले गए हैं, बच्चे अभी निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस के कोई भी जवान अब यहाँ नहीं है। कुछ देर पहले बस वो केवल खड़े थे, चूंकि मीडिया के कुछ लोग थे, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही थोड़े बच्चों की संख्या कम हुई, सारे जो पुलिस के कर्मी थे वो यहाँ से चले गए हैं। अब केवल बच्चे अपने आप जा रहे हैं और पूरी तरीके से बाहर सड़कों पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। कौन किस तरह से कैसे जा रहा है कोई भी न उन्हें देखने वाला है न रोकने वाला है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जहां सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है और प्रशासन को खड़े करके निर्देश दे रही है कि बच्चों की परीक्षा कराएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए, मास्क लगाते हुए। बिल्कुल, ये लापरवाही कब की जा रही है? फिलहाल गोरखपुर का आंकड़ा क्या है कोरोना के लिहाज से? सुशील, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या आंकड़ा है? गोरखपुर में कितने लोगों की जान कोरोना से गई? देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर आपको बता दूं कि कोरोना से इस समय पिछले 4 दिनों से लगातार मौतें बढ़ रही हैं, चाहे 4, 5, 4, 3 ऐसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। तकरीबन 71 के आसपास जो है मौतें हो चुकी हैं और तकरीबन अभी भी 32 से 33 हज़ार के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। और अभी एक्टिव केसों की अगर बात करें तो तकरीबन 2000 से ऊपर एक्टिव केस हो चुके हैं। यानी पूरी तरीके से गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री का जिला है और यहाँ भी लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भले ही 2 थानों में लॉकडाउन लगाता है, 3 थानों में लॉकडाउन लगाता है, सरकार शासन द्वारा जो है सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो कोरोना का चैन है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यही है कि अगर इस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो बच्चों का मॉब आएगा उन्हें कौन रोक पाएगा? तमाम तरह की जो भीड़ होगी या फिर सड़कों पे तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब मौतों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। क्योंकि अगर गोरखपुर के आंकड़ों की अगर हिसाब से परसेंटेज की बात कर ले तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 71 के आसपास यहां मौतें हो चुकी हैं और यहां के खुद सीएमओ और उनके परिवार भी जो है पॉजिटिव हैं, जो कि पैनेसिया में उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी इससे नहीं बच रहा है, फिर भी लापरवाही जस की तस है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका भी, संतोष आपका भी। और बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर जिम्मेदार लोग कर क्या रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है
बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर बुलंदशहर से है। कोरोना पॉजिटिव इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अखिलेश गौड़ को खुर्जा देहात थाने का एसएचओ बनाया गया है। 3 दिन पहले अखिलेश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब उनका प्रमोशन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव एसएचओ अखिलेश गौड़ ने चार्ज संभाल लिया है। बड़ी और अहम खबर है कोरोना से जुड़ी हुई बुलंदशहर से, जहां पर एक पुलिसकर्मी जिसकी रिपोर्ट 3 दिन पहले पॉजिटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव इंस्पेक्टर को 3 दिन बाद अब एसएचओ बना दिया गया। अखिलेश गौड़ को खुर्जा देहात थाने का एसएचओ बनाया गया और 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव एसएचओ अखिलेश गौड़ ने चार्ज संभाल लिया है। बड़ी और अहम खबर है बुलंदशहर से, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, जो कार्यभार संभाला गया है इन एसएचओ साहब की तरफ से, क्या ये थाने पहुंचकर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली या पर घर से ही चार्ज लिया है? बिल्कुल, देखिए आयुष, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश कुमार गौड़ जो पहले पहासू थाना अध्यक्ष थे और पहासू थाना अध्यक्ष रहते ही इनके 3 दिन पहले कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में आज देर रात इनका ट्रांसफर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि होम क्वारंटाइन थे और घर से ही रहकर के ये थाना पहासू का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी ये लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है, क्योंकि इनका ट्रांसफर जो है खुर्जा देहात कर दिया गया था और उसके बाद में होम क्वारंटाइन होते हुए भी इनको रिलीव कर दिया, जहां पर उनका चार्ज दिया गया। ये कहीं ना कहीं बुलंदशहर एसएसपी की एक लापरवाही का है, लापरवाही देखने को सामने मिली है। हालांकि ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब ये होम क्वारंटाइन थे तो क्यों उनको भेज दिया, जबकि नियम ये होता है कि 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना चाहिए। जी पुनीत, इस लापरवाही पर क्या पुलिस विभाग की तरफ से कोई पक्ष अब तक सामने आया कि आखिर ऐसी गलती नहीं से गुनाह कहेंगे, क्योंकि जानबूझकर एक पॉजिटिव शख्स को आप कहीं दूसरी जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आजीज, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हालांकि कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार काफी मेहनत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ बुलंदशहर की बात करें तो ये एक अनोखा ट्रांसफर देखने को मिला है। हालांकि क्योंकि उनका कोरोना पॉजिटिव था और वो होम क्वारंटाइन थे, उसके बावजूद भी दूसरे एसएचओ को यहाँ भेजा गया, क्योंकि वो खुद वहां पर यहाँ रहे थे। जो एसएचओ है थाना पहासू के एसएचओ रहे थे, उसके बाद में खुर्जा देहात एसएचओ बना दिया गया और उनको रिलीव भी कर दिया। उन्होंने वहां जाकर, जो बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वहां उन्होंने चार्ज ले लिया है। देखना भी होगा कि जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।